हमारे पे बेसिकली लास्ट टाइम भी हमें इमेजेस, मैं बार बार हर सिमुलेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा और यही अपलोड करूंगा, ठीक है। आज हम सीखते हैं सबसे पहले कि इमेज कैसे लगाते हैं। इमेज, एक्सेल फाइल, पिक्चर, साउंड, ऑडिट्रियो, विजुअल, कोई भी सिमुलेशन देनी है आपने उन सारी चीजों को बनाना है एक फोल्डर। उस फोल्डर में नाम देना है, जैसा मैंने रखा हुआ है कि मैंने म्यूजिक सुनाना है, तो म्यूजिक का फोल्डर रखा है। इस म्यूजिक के फोल्डर में क्या पड़ा होगा, मेरी म्यूजिक की सिमुलेशन है, ऑडिटरी है, साथ ही विजुअल भी हो सकती है, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहें, है ना। ये देखिए मेरे म्यूजिक पड़े हैं एक खास फॉर्मेट के अंदर, क्लियर। फिर दूसरा फोल्डर किस चीज का है, मैंने स्केल लगाना है पेंस का। पेंस का स्केल मेरे इमेज फाइल में है, क्योंकि यहाँ उर्दू लैंग्वेज में नहीं है, याद रखिएगा, ना ही हिंदी में होगा, ना ही बंगाली में होगा, एशियन लैंग्वेज में, कोई दूसरी लैंग्वेज में ये सॉफ्टवेयर काम नहीं करता, क्लियर। इंग्लिश में करेगा तो इंग्लिश आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे पाकिस्तान में है चाहे आप पाकिस्तान से बाहर है ना। तो याद रखिएगा आपने अपने स्केल्स को, अपनी जो फॉर्मेटिंग है उसको इमेज फाइल में डालना। जैसे मेरा स्केल है, पेंस का स्केल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड को मेयर करने के लिए स्केल्स के आइटम, जैसे परेशान होता है उसमें, अपसेट, एक्टिव, है ना। अब इनको मैंने क्या किया है, इनको मैंने वर्ड्स के ऊपर रख के इनको लिखा है, व्हाटएवर, इन पेज पे जाके लिखा है, और लिखने के बाद इनकी इमेज फाइल बनाई है, ठीक है। वर्ड्स फाइल में इसको कन्वर्ट किया पीडीएफ में, व्हाटएवर, उस पर गूगल पे जाएं और वहां लिखा होगा कि पीडीएफ की फाइल है, तो उसको कन्वर्ट कर दें इमेज फाइल में और फिर इसको क्रॉप कर लें, क्लियर। इस तरह 10 आइटम्स हैं, तो ये देखिए मैंने इमेज फाइल बनाई हुई स्केल की। वैसे भी ये चल सकता है, अगर इंग्लिश में होता तो मैं एक्सेल की फाइल ही बनाता, तो इमेज फाइल ही ना बनानी पड़ती है ना। वो भी आप सीखेंगे कि बगैर इमेज, बगैर साउंड, बगैर सिमुलेशन के अगर आपने स्केल प्रेजेंट करना हो तो वो तो बहुत आसान है एक्सेल फाइल में। कहानी सारी एक्सेल फाइल की ही है, ठीक है। तो इस नोट्स के अंदर मैं आपको आज इमेज फाइल दिखाता हूँ, ये पूरी की पूरी फाइल में इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये है साइकोपाई का फोल्डर, जिसके अंदर मैंने आपको कहा था एक फोल्डर बनाना, आप लोगों ने इस फोल्डर के अंदर ही सब कुछ रखना है। इसी के अंदर देखिए फाइल पड़ी हुई साइकोपाई, और नीचे जो पाइथन की फाइल है, तीसरी रीड है जिसमें कोड पड़े हुए हैं ना, 3 फाइलें बनी हुई। किसको क्लिक करना है, इसको, क्लियर। इसके अंदर सब कुछ करना है। इससे पहले क्या करना है, मैंने इमेजेस पहले लगाने, आज हम इमेजेस सीखते हैं इस फाइल के अंदर कि इमेज कैसे लगाते हैं। लगता है सबका फार्मूला एक ही है, कोई मुश्किल, इसमें फोल्डर बनाना है और एक्सेल फाइल बनानी है, ऐसे ही है ना। इमेज फोल्डर पहला देखिए मैंने बनाया है, ये मेरा है पेंस है, स्केल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मूड स्विंग्स का। इसको मैंने स्केल्स को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इमेज फाइल में। ये मेरी इमेज फाइल बनी हुई 1, 2, और इमेज फाइल में देखिए आइटम टाइप जेपीजी है ना, जेपीजी जो फाइल है, और उसके आगे देखिए डिमेंशन देखिए कितनी है, रेजोल्यूशन जो है 819 है ना, मल्टीप्लाई बाय 460, व्हाटएवर, ये सबकी इक्वल होनी चाहिए इमेज फाइल में। ये ना हो कि एक पीएनजी फाइल लगा रहा है, इसके अंदर पड़ी हुई एक जेपीजी है, पीएनजी भी फाइल जो है ना, मतलब सारी पीएनजी हो या पीएनजी हो या जेपीजी हो, क्लियर। अगर आप लोगों ने इसका फॉर्मेट चेंज किया तो क्या होगा, सारा भी ये सॉफ्टवेयर रन, क्लियर। तो कुछ लोगों ने पीएनजी रखी हुई, कुछ लोगों ने जीपीजी रखी हुई एक ही फोल्डर के अंदर, तो वो उसको उठाएगा। दूसरा, फिर इसके अंदर जब मैं राइट क्लिक किया है तो इसकी प्रॉपर्टी देखें, इसकी प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ना, प्रॉपर्टी में जाके कितना इसका स्पेस है, क्या है, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, साइज कितना है, क्या नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा सबका साइज इक्वल होना चाहिए, स्पेशली साउंड जब आप लगाने लगे तो साउंड में सबका इक्वल साइज होगा। साउंड बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उसमें हज़ार्ड एक भी चेंज हुआ तो वो फाइल दूसरे से डिनाई कर जाएगी, है ना, दूसरे से। तो याद रखिए कि इमेज फाइल में भी सबकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जेपीजी फाइल या फिर पीएनजी फाइल, एक ही फॉर्मेट में। ये किसमें है, सारे के सारे जेपीजी फाइल में है ना। तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम, पहला ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और सबका इमेज जो भी प्रॉपर्टी है वो इक्वल है, क्लियर। अब इसको फोल्डर में बना के मैंने नाम रख दिया, बिल्कुल सिंपल नाम रखें, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नाम ना रखें कि इसका नाम रख दें अपसेट, इसका नाम रख दें, ये एक्सेल फाइल बनाने में आप कंफ्यूज होंगे। जितना चीजों को आसान करेंगे आपके लिए चीजें आसान होंगी, क्लियर। जितना आप नाम देखेंगे आपके जहन में है ना, ये चीजें हैं, आपको पता है कि मेरे फोल्डर में 1 में ये पड़ी है, 2 में ये पड़ी है ना, दिमाग में रखें। यहाँ एक बिल्कुल सिंपल सी फाइल में रखें, क्लियर, 1, 2। अब ये पेंस का फोल्डर बन गया इस फोल्डर के अंदर। अब इसका क्या बनाना आप लोगों ने, ये था फोल्डर जिसमें चीजें आपने रख दी है, इमेज फाइल, जो भी आपने इमेज रखना है बेशक ना, वो यहाँ रख लिया है, उनको नंबरिंग कर दिया आपने फोल्डर के अंदर। अब है मसला इसको सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है इमेज का, वट एवर,
ये तो लैंग्वेज मानता है ना, इसको क्या पता आप क्या दिखाना चाहते हैं, इसको बताएं, इस सॉफ्टवेयर को सिखाएं कि मैं इमेज लगाने लगा हूं। इमेज के लिए डेफिनेटली एक फॉर्मेट है इसके अंदर, है ना, सी फॉर्मेट है, उसके लिए बनानी पड़ती। सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, एक्सेल फाइल। मैंने ऑलरेडी पेंस के नाम से इसके सेम फोल्डर सेम फाइल एक्सेल की बना के रखी हुई है ना, कंफ्यूजन ना हो दोनों की। मैं इस पर क्लिक करता हूं, एक्सेल फाइल आपको मैंने लास्ट टाइम भी बनानी सिखाई है। पहले क्या होगा, वेरिएबल, वेरिएबल जो आपने इस फोल्डर, वेरिएबल क्यों देते हैं, अगर यहां मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं बी भी करूंगा, सी भी करूंगा, एक से ज्यादा कॉलम में चीजें पुट करूंगा, वो 4 के 4 कॉलम चलेंगे आपके सामने। अभी सिर्फ आपको मैंने कहा कि मैं समटाइम बी को बुलाना चाहता हूं, मेरे फाइल, इस फाइल में 4 फॉर्मेटिंग है ना, 4 तरह की, तो मैं उसे शो करना चाहता हूं फॉर्मेटिंग डी की चलाए, है ना। तो डी का जो वेरिएबल का नाम होगा यहां, जब मैं इसको पुट करूंगा जाके, तो मैंने नाम कौन सा देना है, वेरिएबल का नाम। वेरिएबल इसका पेंस होगा, इसका ट्रायल होगा, इसका वट एवर वर्ड्स होगा, इसका कुछ भी नाम आपने रखा होगा। तो जो नाम आप अपनी उस फाइल में बताएंगे वो उसी को उठाएगा, ठीक है। अभी मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। वेरिएबल, वेरिएबल के बाद क्या होगा, इमेज फाइल की कंडीशन क्या है, इमेज की पेंस का फोल्डर, फोल्डर का नाम क्या है, पेंस। ये मैंने इसी तरह लिखा, स्पेलिंग देख लें, गलत नहीं लिखने, पेंस फॉरवर्ड स्लैश और क्या होगा 1। और ये याद रखने कि विंडो के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश चलेगी, अगर लिनक्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें बैकवर्ड स्लैश चलती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप लोगों की विंडो है जो आप लोग अभी कर रहे हैं, तो इसमें फॉरवर्ड स्लैश ही चलेगी, है ना, ये वाली। तो आगे क्या लिखा है, इमेज कौन सा है 1, फिर पेंस फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब क्या है, इस फोल्डर के अंदर गो इनटू द फोल्डर, और उस फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है, जो नंबर मैंने दिया हुआ है, क्लियर। उसी तरह अब इसके अंदर इमेज पड़े 10 के 10 की बना दी मैंने, और वेरिएबल का पता चल गया आप लोगों को। अब इमेज फाइल के अंदर यहां मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूं, अब ये देखिए मैंने यहां लगाया हुआ पहला फोल्डर, इमेज फाइल का फोल्डर बनाया हुआ है यहां। अब ये देखिए ये है ट्रायल, आपको पता है कि पहले मैंने क्या बनाया, पी का मतलब क्या होगा, यहां मैंने रखा हुआ है, पहले दो हमेशा फोल्डर लगाएं, सिंपल। वेट मैं बाकी डिलीट कर देता हूं, कोई आपको कंफ्यूज करेंगे चीजें, मैं रिमूव कर देता हूं, ये बाद में देखते हैं, ठीक है। सबको मैंने रिमूव कर दिया। अब मैंने क्या लगाना है, वेलकम स्क्रीन है, इंस्ट्रक्शंस है, आगे एक लूप बनाई हुई है, किस चीज की लूप बनाई हुई है, ये पी के नाम से मैंने पेंस रखा हुआ है, आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लगाया हुआ है मैंने, इमेज, इमेज कहां से लिया है, ये वाले को क्लिक किया और ये बनेगा ना। इस इमेज फोल्डर के अंदर क्या लिखा हुआ है मैंने, $पेंस, ये वेरिएबल नेम है जो मैंने अभी एक्सेल फाइल में डाला था ना, ऐसे ही है। यहां डॉलर का साइन डालें और यहां क्या करें, जो वेरिएबल एक्सेल की फाइल में आपने नाम रखा था वो यहां पुट कर दें, सेम स्पेलिंग के साथ, क्लियर। ओके करें, सेट क्या करें आगे, सेट रिपीटेड एवरी वर्ड, इसको क्लिक करें, जितने अगर 10 है तो 10 के 10 चलाने हैं, तो और यहां क्या करें, टाइम के साथ सेम डालें, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, वट एवर जो भी आप चलाना चाहते हैं टाइम के अंदर। फिर इसके बाद ब्लैंक, ये लास्ट टाइम हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ब्लैंक के अंदर बिल्कुल खाली करें और टाइम वही रखें जो पहले वाले का था, है ना। और यहां क्या करें, सेट रिपीटेड वर्ड्स, ओके, और एक लूप बनाएं, दोनों के इर्द गिर्द लगाएं। यहां क्या किया आप लोगों ने, पेंस के इमेजेस लगाए हैं 10 के 10, और ये क्या किया है, ब्लैंक। इसको इसलिए ब्लैंक छोड़ा जाता है कि अगर 1-1 सेकंड का वक्फा है, पहले आपको शो हो अपसेट, ठीक है, फिर 1 सेकंड का वक्फा आए, अगर ये वक्फा ना आप डालें, यहाँ ब्लैंक ना छोड़े, तो क्या होगा, वो पॉप आउट करेगा, खुद ब खुद पता ही नहीं चलेगा अगला वर्ड्स आ गया कि नहीं आ गया, ना। बीच में सेकंड ही नहीं है, इंटरवल ही नहीं है ना, तो इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैंक 1 सेकंड की लगाएं, 0.5 सेकंड की लगाएं, वट एवर, इसके आपके ऊपर है ना। और इसके अलावा ये है लूप, जब लूप बनाएंगे, यहाँ मैंने अभी लगानी सिखाई थी, इस लूप में क्या करना है आप लोगों ने, इस लूप की प्रॉपर्टी के अंदर जब इसको क्लिक करेंगे, यहाँ एक्सेल की फाइल क्या करनी है आप लोगों ने, अटैच करनी। कौन सी एक्सेल की फाइल, पेंस की जो बनाई हुई है इस फोल्डर की, है ना। एक्सेल की फाइल यहां अटैच करेंगे, तो याद रखिएगा कोई लिंक पीछे नहीं आएगा, कोई बैकवर्ड स्लैश नहीं होगी, कोई फॉरवर्ड स्लैश नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है आपका फोल्डर, आपके जो ये एक्सेल की फाइल है, ये फोल्डर से बाहर पड़ी हुई है,
बिल्कुल। अगर ये फोल्डर के अंदर है तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड स्लैश कुछ, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये फाइल कहीं और पड़ी हुई लोकेशन के ऊपर। क्लियर? तो ये एरर क्रिएट होगा। सीधा एक्सेल की फाइल आनी चाहिए आपके फोल्डर के अंदर पड़ी है। और उसके बाद क्या होना चाहिए, पैरामीटर कितने हैं इसमें, पैरामीटर मीन टू से वेरिएबल कितने हैं, 1 है, और कंडीशन कितनी है, 10। और क्या करें, यही थी हमारी अभी पेंस की फाइल में। ओके करें। ओके करने के बाद अब मैं रन करता हूं। देखिए मैंने 2 चीजें की हैं। एक लूप के अंदर मैंने एक्सेल फाइल अटैच की है लूप के अंदर, दूसरा क्या किया है मैंने, और टाइम इनका देखिए रिपीटेड रिस्पॉन्स 5 था, इसको मैंने क्या किया है, 1 किया है। ऐसे किया 1। क्लियर? और अगर मैं 5 करता तो ये क्या होता है, यही 10 वर्ड्स, 10 आइटम से 10 आइटम 50 टाइम्स, यानी कि 50 टाइम रिपीट होते हैं ना, बार बार 5 टाइम पूरे का पूरा सीक्वेंस रिपीट होता है। तो यहाँ 1 करना आप लोगों ने। इसको मैं रैंडम को क्या कहा था, अगर तो एफएमआरआई स्टडीज हैं तो फिर आप रैंडम रहने देंगे, फिजियोलॉजिकल स्टडीज है ना, इक्विपमेंट यूज करते हैं। अगर नहीं है तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है तो क्या करेंगे, या सोशल, तो इसको सीक्वेंशियल कर देंगे, है ना। ये सीक्वेंशियल को क्लिक कर देते हैं। वैसे करना तो रैंडम ही चाहिए। चलें, ये हो गया वेलकम स्क्रीन, इंस्ट्रक्शंस, ये क्या है, पेंस जो पूरा स्केल है 10 आइटम्स का, और ये क्या है, ब्लैंक स्क्रीन, ग्रीन हो गया, और ये लूप है। क्या ये सही लगी है, डेफिनेटली देखते हैं। अगर ये लूप के अंदर स्केल के अंदर होगी तो रन हो जाएगा, अगर ना हुआ तो रन, अगर एक फोल्डर के अंदर ये चीजें होंगी तो रन होंगी, अदरवाइज ओके। चेक करें, वेलकम स्क्रीन, प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। चल पड़ी पूरी की पूरी टाइम के ऊपर, यही थी इमेजेस। अब इनको छोटा या बड़ा करना है, इनका साइज फुल करना है, वो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले मैं आपको सिमुलेशन सिखाऊंगा, फिर इसकी सेटिंग सिखाऊंगा, पूरी स्क्रीन के ऊपर आनी चाहिए ना ये, ठीक है। अभी वो ना बदल हो कि इसका साइज क्या है क्या नहीं है। 10 बार चलिए 10 के 10 आइटम चल पड़े। ये हुआ पहला, किसका, इमेज को आप लोगों ने लगाना हो तो इमेज में याद रखें जीपीजी या पीएनजी जो फाइल का फोल्डर है वो एक होना चाहिए। अगर आपने गलती की तो कभी भी नहीं चलेगा। ओके बेटा, नेक्स्ट।